तो भाई सेथ रॉलिंस आते हैं और बेकी लिंच आते हैं, लेकिन भाई दोनों अलग अलग थीम म्यूजिक के साथ आते हैं। और जब रिंग में आते हैं ना वो दोनों, भाई एकदम पावरफुल कपल। यहाँ पे लोग ना अभी सीएम पंक के चैंट्स लगा दें, एजेली के चैंट्स लगा दें, और भाई सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच तो पगले आ रहे हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई वैसे तो मैं सबसे पहले तुम्हारे इस बेकार से टाउन का नाम लेने वाला था, लेकिन तुमने साबित ही कर दिया तुम लोग पागल हो, तो मैं अब तुम्हें इग्नोर करूंगा और सिर्फ बात करूंगा उस लाइव ऑडियंस से जो कि हमें देख रही है एट नेटफ्लिक्स। तो वही यहाँ पे सदस्य कहते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस। अब यहाँ पे सेथ रॉलिंस इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी धर्म पत्नी को। सेथ रॉलिंस कहते हैं अब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा योर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, योर न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर, योर रेसलमेनिया मेन इवेंटर, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द बेकी फ्रिकिंग लिंच। जो भाई लोग ना मतलब चीयर कर रहे हैं यार, बंदा हील है, दोनों हील है, लेकिन हाँ चीयर तो मिल रही है दोनों को। अब यहाँ पे बेकी लिंच आता है, माइक आता है। बेकी लिंच कहती है चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी बुराई करूंगी, सीएम पंक की तरह नहीं कि मैं पीठ पीछे करूंगी। और मैं जैसे ही वो बेकी लिंच बोलने वाली थी उसी समय लाइट इट अप, क्योंकि भैया आ चुकी थी एजे ली। और देखना है ना, अब सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच दोनों अलग अलग म्यूजिक और अपनी एजे ली और सीएम पंक एक साथ आते लाइक अ परफेक्ट कपल। अब भाई सीएम पंक माय पकड़ते हैं। सीएम पंक कहते हैं कि भाई तुम लोगों को पता है मैं कौन हूँ, आई एम एजे's हस्बैंड। तो भाई यहाँ पे भाई एजे's हस्बैंड के चैंट्स होते हैं। और यहाँ पे सीएम पंक ये भी कहते हैं और मुझे लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन करवाने की जरूरत भी नहीं है अपनी वाइफ की, वो कौन है। अब लोग चिल्लाते हैं एजे मेंडिस। और भाई यहाँ पे सच, और यहाँ पे सीएम पंक ने बात हो रही, सीएम पंक कहते हैं कि भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी वाइफ के साथ म्यूजिक शेयर करने में और कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी को बक्से में रखने के लिए, क्योंकि मैं अपनी वाइफ के साथ लाइट अप होना चाहता हूँ। लेकिन भाई तुम लोग इतने बड़े ईगो वाले हो कि एक बंदा अपना अलग म्यूजिक के साथ आता है, एक बंदा अपने अलग म्यूजिक के साथ आता है, तो तुम दोनों एक पेज में नहीं हो क्या। तो भाई यहाँ पे आगे लगाना शुरू कर दी थी सीएम पंक ने। भाई तुम लोग अपना वो पावरफुल कपल कहते हो, ये बताओ तुम लोगों में से तुम्हारा लीडर कौन है। अब भाई यहाँ पे कुछ तो हो रहा था। यहाँ पे सीएम ये भी कहते हैं कि भाई तुम लोग अपने अलग अलग सॉन्ग्स के साथ आते हो, भाई अपने दो क्रैपी सॉन्ग हमें सुनने पड़ते हैं, बल्कि मैं अपनी वाइफ के साथ आता हूँ। और भाई तुम्हारा ईगो इतना हाई है कि तुम फिट कैसे हो जाते हो साथ में, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और भैया अभी यहाँ पे सीएम कहते हैं क्या तुम लोग स्पॉटलाइट शेयर कर सकते हो साथ में, तो क्या तुम एक हैप्पी मैरिड पावरफुल कपल बन सकते हो साइड हो, क्योंकि भाई अगर तुम ऐसा नहीं किया ना तो ये हम दोनों के लिए बड़ा इजी हो जाएगा। भाई मुझे पता है तुम लोग अपना वार्डरोब तो शेयर कर दोगे, तुम दोनों ऐसे लंगूर जैसे कपड़े पहन के आए हो, लेकिन भाई क्या तुम स्पॉटलाइट शेयर कर सकते हो। अब भैया सेथ रॉलिंस का आंसर मांगा था। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई मैं ना एक ऐसा काम करने वाला हूँ जो कि ना काफी लोगों को पसंद नहीं आएगा, वो है सीएम पंक को क्रेडिट देना। तो भाई सीएम पंक को क्रेडिट दिया जा रहा है किस चीज के लिए। यहाँ पे सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई मैं सीएम पंक को क्रेडिट देना चाहूंगा कि तेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था कि एजे ली से शादी करना, तेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी और तेरी पर्सनल लाइफ में भी। अब यहाँ पे लोग चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे सेथ रॉलिंस कहते हैं लेकिन तेरा एक सबसे वर्स्ट डिसीजन ये है कि तू इसको ना हमारे इस रिंग के बीच में लेके आ गया, और तू ना कितना तगड़ा रिग्रेट करने वाला है ना वो तेरे को पता भी नहीं चल रहा है। जब तू इस चीज को फेस करेगा ना कॉन्सिक्वेंसेस को, तब तेरे को एहसास होगा। भैया एजली के सुना एजली ने कहा सेथ रॉलिंस से कि भाई भाई मैं आती भी नहीं यहाँ पे देखने वापस अगर तू अपनी वाइफ को ह्यूमन शील्ड की तरह यूज नहीं करता मेरे हस्बैंड पर अटैक करने के लिए। लेकिन भाई सीएम पंक की वाइफ यानी बेकी लिंच भी भड़क गई, उन्होंने कहा कि भाई भाई हमने किसी ने भी नहीं सोचा था कि तू वापस आएगी, ना मैंने ना सेथ रॉलिंस ने ना पंक ने ना इन ऑडियंस ने। और वैसे तो ये बता जो तेरी इंजरी थी 10 साल पहले जिसकी वजह से तेरे को रिटायरमेंट लेना पड़ा था, वो ठीक हो गई है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भाई मैं तेरे को वहीं पर तोड़ूं और तू फिर से अपने घर वापस ले जाए डर के। तो भाई ये काफी ज्यादा हार्श वर्ड बोल दिए थे एजली के खिलाफ बेकी लिंच ने। मैं यहाँ पे बेकी लिंच और भी बात बोलती है। बेकी लिंच कहती है भाई तू सीएम पंक तू कैसा हस्बैंड है। वैसे तेरे को मुझे पता है तेरे को सिर्फ 3 चीजों की किया है, एक तो अपनी, एक तो मेरे हस्बैंड की चैंपियनशिप की और अपनी वाइफ की। लेकिन तू अपनी वाइफ को इस ब्लड बाथ में लेके आ गया। जहाँ तो मुझे याद है कि तू ड्रू मैकिंटायर से तूने पूरा खून खून लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि वो तेरा ब्रेसलेट ले गया था जिसमें एजे का नाम था। और जहां तक मैंने कह सकते हैं एजे ली की बुक पढ़ी है, उसे ना बहुत ज्यादा ही कह सकते हैं मेंटल चीजें हैं, मेंटल डिप्रेशन वगैरह था। और भाई उसको यहाँ पे इंजरी भी है नेक में 10 साल पहले से ही। तो तू उसको कैसे इसने इतने कह सकते हैं इतनी खतरनाक लड़ाई में लेके आ सकता है सीएम पंक, तो कैसा हस्बैंड है। अब यहाँ पे एजली कहते हैं अच्छा तो तूने मेरी बुक पढ़ी है, थैंक यू, लेकिन मैं तेरी बुक बिल्कुल नहीं पढ़ी। और भाई ये क्या ही जबरदस्त रोष था यहाँ पे बेकी लिंच को एजली की तरफ से। अब यहाँ पे एजली कहती है कि भाई जानती हूँ भाई मुझे नहीं पता क्या होगा मेरे साथ, तो मैं 10 साल बाद रेसल करने वाली, मुझे पता मेरे नेक के साथ क्या होगा। और यहाँ पे क्राउड सपोर्ट करता है एजली को, एजली के चैंट्स होते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे मुझे एक चीज पता है कि भाई
मैं ना पागल हो जाती हूँ जब भी मेरे को रिंग में आ दूँ ना, मैं एकदम पागल लड़की बन जाती हूँ, सनक जाती हूँ। और तेरे को पता ही है स्मैकडाउन में जब मैं सनक गई थी तो मैं तेरी आंखों के साथ क्या किया था। अब वो यहाँ पे डार्क स्पॉट जो मुक्का लगा था ना, वो तो याद ही होगा बेकी लिंच को। अब यहाँ पे बेकी लिंच कहती है भाई सेथ रॉलिंस, तूने एक प्लान बनाया था और फिर अब तूने अपनी वाइफ को ऐसा बैकअप प्लान यूज किया, ठीक है, लेकिन तू उस चीज को कैसे प्लान बनाया जिसके लिए तू सोच भी नहीं सकता वो तेरे साथ होगी। अब तू बता अब क्या करेगा। भाई अब यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने क्या लाइन बोली। सेथ रॉलिंस कहते हैं तेरे को लगता है मैं तुझे हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मैं एजे ली को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, ये लगता है तुझे। ठीक है अब सुन, लिटिल गर्ल, सी अ लिटिल गर्ल, एक तेरे को आदत नहीं पता शायद तेरे को अपने हस्बैंड की, सीएम पंग की, लेकिन मुझे पता है कि सीएम पंग ना उस चीजों को छोड़ देता है जो उसे लेट डाउन करती हैं। तो अगर सैटरडे को जब मेरी वाइफ तेरा यानी एजली का भरता बना देगी ना और तू सीएम पंग को नहीं जिता पाएगी, तो बस ये ध्यान रखियो कि वो तेरे को तेरे घर से बाहर ना निकाल दे और तेरे को छोड़ ना दे। ओ भाई ये काफी हार्श लाइन थी। आप एजे ली का चेहरा देख सकते हो, मतलब क्या ही सर ने क्या पर्सनल अटैक किया। अब भाई एज ली ने वही स्वाद चखाया जो यहाँ पे सुख लेडीज पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन मेरे पास कोई है जो तेरे पे हाथ उठाएगा। अब यहाँ पे सीएम वाली लाइन चाहिए थी, लेकिन भाई बैकलिंच कहती है मैं। ओ भाई यहाँ पे बैकलिंच जा ही नहीं रही है और यहाँ पे सच में गुस्से के पगला आ रहे हैं, भाई कर क्या रहे हैं, भाई कर क्या रही है यहाँ पे मेरी वाइफ, इसको मारना। लेकिन भाई क्या यहाँ पे आर्ग्यू करने लगे सतवेंस और बैकलिंच रिंग के अंदर ही, तो भाई तो देखने वाली बात है। अब भैया दोनों चले जाते हैं, लेकिन भाई सेथ रॉलिंस का ये मास्टर प्लान था, ऐसी होम विजनरी कहते हैं उसको। भाई यहाँ पे सेथ रॉलिंस मुड़ते हैं सीएम पंक के बाद, सीएम पंक को तो धक्का देते हैं फिर रिंग से भाग जाते हैं। लेकिन भाई जब सीएम पंक भी पीछा कर रहे होते हैं भाई, रिंग के अंदर आती है बेकी लिंच और मैन हैंडल स्लैम मार के भाई चली जाती। मैन हैंडल स्लैम मार दिया ना भाई, यहाँ पे सीएम पंक भागते भागते आते हैं और भाई सीएम पंक को भी एक नहीं दो चपेट मार दिए और भाई रिंग से बाज लेंगे बेकी लिंच और भाई सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच फिर अपना वही वही शुरू नहीं करने में, प्यार मोहब्बत बांटने में। तो भाई ये भी तो भाई ऐसे विजनरी थू कहते हैं सर, तो इसको इतना धमाकेदार प्लान बनाया है यहाँ पे और अपर हैंड हासिल किया है इस मंडे नाइट ड्रॉ में। तो देखने वाली बात होगी कि भाई अब यहाँ पे पल्लूजा में होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे तो एक जबरदस्त मैच की टोन ना सेट हो चुकी है।